प्रधानमंत्री हैं। तो इसलिए हर एक नेता ये चाहता है कि वो अपने राज्य का मुख्यमंत्री बने, उसकी हमेशा से यही चाहत रहती है। और उसके जो एग्जाम्पल हैं, आप वीरभद्र सिंह भी यहाँ पे रहे केंद्रीय मंत्री, लेकिन उनको मज़ा तो मुख्यमंत्री के तौर पर आया होगा, या जो उन्होंने काम या नाम कमाया होगा वो केंद्रीय मंत्री के तौर पर संभव नहीं है। बिल्कुल, तो अब ये अंतिम वक्त आ गया है मुकेश सर, जब उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी और इसीलिए लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि पीछे हट जाएं। तो इन 5 तस्वीरों के जरिए आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरह पंचतत्व में विलीन होने से पहले ओम प्रकाश चौटाला का ये सफ़र रहा। अंतिम दर्शनों के लिए इनके तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर इनके पार्थिव देह को रखा गया, जहां आम जनता का सैलाब उमड़ा। और आम जनता ही नहीं, कई राजनेता यहां पर पहुंचे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने अंतिम वक्त में श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। और फिर आप देख रहे हैं कि अंतिम यात्रा उनकी शुरू हुई, जिसमें आम जनता के बीच ये होड़ थी कि हर कोई उन्हें कंधा देना चाहता था। और ये बीच वाली तस्वीर आप देख रहे हैं कि जहां आखिरी लकड़ी डाल दी गई है और अब मुखाग्नि का वक्त है। और अब से कुछ ही क्षणों में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे और दिवंगत ओम प्रकाश चौटाला अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। और हरियाणा की राजनीति के लिए, हरियाणा की राजनीति अगर कहा जाए मुकेश सर तो शायद गलत होगा, पूरे के पूरे हरियाणा के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। और जैसा कि मुकेश सर कह रहे थे कि एक अध्याय का अंत यहाँ पर हुआ है। हालांकि विचारधारा आगे चलती है, क्योंकि इनका पूरा का पूरा परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है, इनके बच्चे राजनीति से जुड़े हुए हैं, सक्रिय राजनीति में भी हैं। वो विचारधारा हमेशा जीवंत रहेगी, लेकिन जो ओम प्रकाश चौटाला का स्टाइल था, जो ओम प्रकाश चौटाला का जो तरीक़ा था आम जनता के साथ, जो उनका जुड़ाव था, उसका अध्याय, उस अध्याय का अब अंत हो गया है। और ये तस्वीरें देख रहे हैं आप 5 लगातार अपने टीवी स्क्रीन पर, और साइड में ब्लैक एंड वाइट जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं, ये ओम प्रकाश चौटाला के उस राजनीतिक सफ़र को बयां कर रही हैं। 5 बार के मुख्यमंत्री और 7 बार के विधायक और किसानों के मसीहा, अंत वक्त तक आम जनता के साथ जुड़े रहे। लेकिन बीते कल 89 साल की उम्र में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। और अब से कुछ ही देर बाद पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। मुखाग्नि का वक्त आ चुका है। ओके सर। बिल्कुल। और ये कहा जाता है कि जीवन और मृत्यु सृष्टि के 2 ऐसे अटल सत्य हैं जिससे कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रह सकता। जीवन जितना मधुर और अनमोल है, मृत्यु शायद उतनी ही गहन और रहस्यमयी। जब कोई व्यक्ति संसार से विदा लेता है तो वो अपनी अंतिम यात्रा के लिए निकलता है। ये यात्रा केवल उस व्यक्ति का जीवन का अंत नहीं, बल्कि परिवार, समाज और परिचितों के लिए भी एक शोक और चिंतन का अवसर होती है। अंतिम यात्रा किसी के भी जीवन में समाप्ति का प्रतीक मात्र नहीं है, बल्कि हमें जीवन का सार समझाने और आत्मचिंतन करने के भी अवसर प्रदान करती है। जब हम किसी प्रियजन को विदाई देते हैं तो हमारे मन में उनके साथ बिताए गए लम्हे, उनकी यादें, उनके द्वारा किए गए काम अनायास ही जहन में आने लगते हैं, जैसे कि आज आप याद कर रही हैं। ये यात्रा एक चेतावनी भी है कि ये जो जीवन है ये क्षणभंगुर है और इसकी पूर्णता जीने का प्रयास करने का हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हमें जीवन मिला है उस जीवन को हम इस तरीके से जिएं कि दूसरों के लिए उसके अर्थ हों, दूसरों के लिए हम कुछ कर पाएँ, ताकि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद रखें, हमारी जो अच्छाइयाँ हैं उनको अपने जीवन में लागू कर सकें। और ये जो अंतिम यात्रा की बात हम कर रहे हैं, तो भारतीय जो संस्कृति है हमारी, इसमें अंतिम यात्रा का विशेष महत्व है। इसे बड़े सम्मान के साथ, शुद्धता के साथ संपन्न किया जाता है। परंपरागत रूप से जब भी अंतिम संस्कार किया जाता है, अंतिम विदाई के लिए, इसमें आप देख रहे हो कि लोग इकट्ठा हुए हैं। गंगा जल, तुलसी, चंदन जैसी जो चीज़ें हैं उनका उपयोग करते हैं। मंत्र उच्चारण आप सुन रहे हैं। तो
सर्वलोकम हरे मरोदने जीवा इव प्रवया मुजयाना प्रवानव चित्रतेना ओम हरे ओम अग्निर्देवता वातोर्देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता प्रियजपातिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्ति शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्वसवे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि मेरा परिवार के सदस्यों से भी अनुरोध है कि अब वो एक बार नीचे आ जाए, हवा लगेगी, थोड़ा सा दाह संस्कार अच्छी तरह से हो जाए। सभी से निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करें, 20 मिनट शांति से बैठने का कष्ट करें नीचे। प्लीज परिवार के सदस्य भी नीचे आ जाए, सभी नीचे आ जाए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, परिवार के सदस्यों से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे। कि एक बार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे। जो ऊपर फोटोग्राफर या साथी खड़े हैं उनसे भी निवेदन है, जो सामग्री लिए खड़े हैं फोटो खींच रहे हैं उनसे भी निवेदन है, एक बार नीचे आ जाए। पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे। फोटोग्राफर साथ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे। कोई भी साथी ऊपर नहीं रहेगा। अभी एक बार आप ये ना करें, ये प्रक्रिया बाद में होती है हमारे समाज में। आप थोड़ी तो मुकेश सर, जैसा कि आपने कहा कि आंख की लपटें ये बयां कर रही हैं कि शरीर अब पंच तत्वों में विलीन हो चुका है और राजनीति के एक अध्याय का अब यहाँ पूर्णतः अंत हुआ है। बिल्कुल, और ये यात्रा जो है इसमें प्रमुख पहलू यही है कि जीवन में जो शाश्वत सच है वो यही है कि अंतिम यात्रा की तरफ हम सबको एक दिन बढ़ना है, लेकिन जो जीवन हमें दिया गया है हमारे जन्म से लेकर और इस अंतिम क्षण तक, तो इसमें हमें कुछ ऐसा करना है कि लोग हमें याद करें और इस दौरान लोगों के लिए हम कुछ कर पाएं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि एक युग का हरियाणा में आज अंत हुआ और ओम प्रकाश चौटाला के योगदान को हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा, चाहे वो एक राजनीतिज्ञ के तौर पर हो, मुख्यमंत्री के तौर पर हो, एक नेता के तौर पर हो, या फिर एक आम हरियाणवी एक आम जाट के तौर पर हो। हमेशा वो लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। राजनीति उनके जीवन का भले ही एक पहलू रहा, लेकिन जो कुछ उन्होंने कमाया वो आप इन तस्वीरों के जरिए आज देख रहे हैं। जनता का सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है उनके अंतिम दर्शनों के लिए, उन्हें मुखाग्नि देने के लिए, उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए।